तो आउटले और एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है? देखो आउटले एक्सपेंडिचर क्या, देखो कंज्यूमर के लिए क्या है कि वो कुछ भी सामान लाता है तो उसके लिए एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंस है। यही जो कंज्यूमर है उसके लिए तो एक्सपेंस है, पर जो हमारा वो है बिजनेसमैन है उसके लिए तो वो भाई रेवेन्यू है। ठीक है, तो वही चीज़ बोल रहे हैं कि टोटल एक्सपेंडिचर जो है कंज्यूमर के लिए वो रेवेन्यू है सेलर्स के लिए। तो जब भी जो प्राइस है गुड का वो चेंज होता है तो उससे क्या होता है, टोटल इनकम चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो टोटल इनकम चेंज हो जाती है, टोटल रेवेन्यू चेंज हो जाता है। किसके लिए? कंज्यूमर के लिए या फिर किसके लिए बताओ? ऑब्वियस सी बात है, किसके लिए? सेलर के लिए। तो जब प्राइस ऑफ द गुड चेंजेस, तो जब भी प्राइस ऑफ द गुड चेंज होता है तो 3 सिचुएशंस होती हैं। ठीक है, सबसे पहले समझो ग्रेटर देन 1, ई ग्रेटर देन 1। जब प्राइस तो फॉल हो रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड भी इंक्रीज हो रही है और ग्रेटर प्रपोर्शन में हो रही है टू द फॉल इन प्राइस, तो ई 1 से क्या होता है, छोटा होता है। अदर वर्ड्स में बोलूँ तो प्राइस और एक्सपेंडिचर अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। अगर प्राइस राइज हो रहा है तो एक्सपेंडिचर कम हो रहा है एंड वाइस वर्सा। नाउ इक्वल टू 1, इक्वल टू 1 मतलब कि यहाँ पर भी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो रही है पर इक्वल प्रपोर्शन में हो रही है फॉल इन प्राइस के। तो यहाँ पे जो टोटल एक्सपेंडिचर होता है ना वो अनचेंज रहता है। ठीक है, कि जब हम चेंज करेंगे प्राइस को तो कोई भी चेंज नहीं आएगा एक्सपेंडिचर में, और इसको हम यूनिटरी इलास्टिक कहते हैं। लेस देन 1, यहाँ पर भी जो प्राइस फॉल होएगा तो डिमांडेड क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज तो होगी पर लेसर प्रपोर्शनेट में होएगी फॉल इन प्राइस के। ठीक है, लेस देन प्रपोर्शनेट टू फॉल इन प्राइस, इसलिए यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर फॉल कर जाएगा और प्राइस और एक्सपेंडिचर सेम डायरेक्शंस में जाएंगे। मतलब अगर प्राइस बढ़ रहा है तो एक्सपेंडिचर बढ़ेगा एंड वाइस वर्सा। तो इसको हम इन इलास्टिक डिमांड भी कहते हैं जहाँ पर ई लेस देन 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक पूरी टेबल दी हुई है, आप इसको रेफ़र ज़रूर करना। इसमें शॉर्ट जो मैंने समझाया वही लिखा हुआ है कि भाई जब एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हो रहा है तो ई मोर देन 1 है, इक्वल देन 1, और ये 3 केसेस यहाँ पे इसी टेबल के थ्रू डिफाइन करे हुए हैं। ठीक है, इसे रेफ़र कर लेना। इसको हम कहते हैं आउटले और एक्सपेंडिचर मेथड, और रेवेन्यू भी कहते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।